हेलो दोस्तों, नेटवर्क डिक्शनरी आर्ट्स इन बिजनेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही विशेष जानकारी लेके आया हूँ। जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 888 का फॉर्मूला है वो हमारी लाइफ में कैसे काम करता है। पूरे दिन में 24 घंटे में हमने क्या क्या किया, कब किया और उसका क्या परिणाम मिलने वाला है, इसको आइए आज हम समझते हैं कि 888 का फॉर्मूला कैसे काम करता है। मोस्ट वेलकम। डेली लाइफ के 888 का जो सिद्धांत है वो अपने जीवन में किस प्रकार कार्य करता है उसको आज अपन देखेंगे। 8+8+8 का जो सिद्धांत है वो हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य करता है वो हम आज जानेंगे कि वास्तव में हम अपने 24 घंटे का सही नियोजन कर रहे हैं क्या। 8+8+8 का जो फॉर्मूला है, कहने का तात्पर्य है कि पूरे दिन के 24 घंटे हाउ टू मैनेज इन योर डेली लाइफ। प्रतिदिन की लाइफ के अंदर इन 8 घंटों को अपन को कैसे मैनेज करना है, कैसे इनका प्रबंधन करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 24 घंटे में ये 888 का फॉर्मूला जिसने समझ लिया वास्तव में वो कभी पीछे नहीं रह सकता और हम लोग सक्सेस के पीछे दौड़ते रहते हैं। अगर हमने इस फॉर्मूले को अपने जीवन में सही रूप से अपनाया तो सक्सेस उनके पीछे आएगी जो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। दिन के पहले 8 घंटे, इन 8 घंटों का अपन नियोजन करते हैं कि दिन के पहले 8 घंटे आप अपने पैसे, काम या ईमानदारी, नैतिकता के साथ कड़ी मेहनत से करें। दिन के वो पहले 8 घंटे जिसमें आप अपने सामान्य काम, जो आपका दैनिक काम है, आप अगर नौकरी करते हो तो नौकरी, अगर आप बिजनेस में हो, आपका व्यापार है या आप स्टूडेंट हो, तो आपको दिन के पहले 8 घंटे अपने पैसे को, अपने काम को, अपनी पूरी ईमानदारी और नैतिकता के साथ कड़ी मेहनत के साथ करेंगे तो आपको वहां से उचित फल, राइट आउटपुट जरूर मिलेगा। आइए बात करते हैं दिन के दूसरे 8 घंटे की। अगर बात करें अपन दिन के दूसरे 8 घंटे की तो एक अच्छी नींद या आराम। ये शरीर भी एक मशीन की तरह है और मशीन 24 घंटे कभी भी काम नहीं कर सकती, आपको उसे रिलैक्स देना होगा। ठीक उसी प्रकार ह्यूमन बॉडी भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठी मशीन है जिससे अगर अपन बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से कुछ परिणाम चाहते हैं तो 8 घंटे आपकी एक अच्छी नींद होनी चाहिए। उसी के साथ अगर अपन जोड़ें तो आराम भी होना चाहिए। दिन के तीसरे 8 घंटे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यदि आप दिन के 8 घंटों का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं हैं तो आप अपना जीवन खो देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर इस दुनिया में अपन आए हैं तो किसी न किसी वजह से आए हैं और उस वजह को पहचानना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, ये हमारा टारगेट रहता है। 2 ऐसे चैप्टर रहे जिसके अंदर अपन ने 8 घंटे अपना काम किया, दूसरे 8 घंटे में अपने अपनी नींद पूरी की और आराम भी किया, रिलैक्स किया, अपनी बॉडी को अपन ने रिलैक्स करवाया। तीसरे जो 8 घंटे हैं वो था प्रबंधन का। इन 8 घंटों को अपन मैनेज कैसे करेंगे। अगर अपन इन 8 घंटों को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वास्तव में हमें बहुत ही नुकसान झेलना पड़ता है और विद्यार्थी जीवन के लिए एक विशेष काम है कि आपका प्रमुख कार्य अध्ययन है। अगर अपन 8 घंटे अध्ययन का काम कर रहे हैं, दूसरे 8 घंटे हम अगर सो रहे हैं, बचे तीसरे 8 घंटे, उनका एक समायोजन करना और उन 3-8 घंटों का कहाँ उपयोग करना है आइए जानते हैं। अगर अंतिम 8 घंटे सही रूप से अपन ने मैनेज कर लिए
तो आप दिन के सभी घंटों को अपने जीवन में संवार सकते हो। वो कैसे? दिन का ये तीसरा चरण हमें बहुत कुछ सिखाता है। कैसे सिखाता है? पूरे दिन का जो ये तीसरा घंटे हैं, ये पूरे दिन का जो तीसरा 8 घंटे का जो एक पूरा स्लेप है, इसके अंदर 3F, 3H, 3S का फॉर्मूला लगता है। वो क्या है? 3F का मतलब होता है फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ। इन 8 घंटों के अंदर आप अपने फैमिली को भी समय दें, अपने मित्रों को भी समय दें, और आपके जो बिल्कुल विश्वास पात्र हैं, जिन पे आप फेथ करते हो या आप पे कोई फेथ करता है, तो उनको भी इस तीसरे स्टेप में आपको उनको समय देना चाहिए। 3H को अपन समझते हैं। 3H का मतलब यहाँ पर सबसे पहले अपने हेल्थ से है। इन 8 घंटों के अंदर एक छोटा समय अपने स्वास्थ्य को भी देना चाहिए। वो योगा का हो सकता है, वो प्राणायाम का हो सकता है, वो जॉगिंग का हो सकता है। दूसरा H होता है हॉबी। आपको प्रतिदिन अपनी रुचि के अनुसार कार्य जरूर करना चाहिए। हम सबकी अलग अलग रुचि है, जैसे कि किसी को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को इंडोर, किसी को आउटडोर गेम पसंद है, किसी को बातें करना पसंद है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आपके हॉबी के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो आपको अपनी हॉबी के अनुसार भी कार्य करना चाहिए। और तीसरा H रहता है हाइजीन। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क होता है। तो इसलिए आपको ये H का फॉर्मूला भी अपने इस 8 घंटों के दौरान करना है। आइए बात करते हैं तीसरा 3S क्या है। 3S में सबसे पहले, जैसे आपको दिखाई दे रहा है शॉल, हमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी समय देना चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर हम इस दुनिया में आए हैं, कहीं ना कहीं परमात्मा का हमें पूर्ण आशीर्वाद रहता है, तभी हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी इन्हीं तीसरे चरण के अंदर आपको कुछ समय देना चाहिए। दूसरा S होता है सर्विस। आप जिस समाज में रहते हो, आप एक प्रतिष्ठित समाज में रहते हो, उस समाज के लिए, उस समाज हित के लिए आपको सेवा भी करनी चाहिए। ये आपके तीसरे चरण का कुछ हिस्सा है। और SSS का अंतिम फॉर्मूला, आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपके मुस्कुराने से आपके आसपास का जो वातावरण बनेगा, उस वातावरण में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो 2 चरणों को पूरा करने के बाद तीसरा 8 घंटे का जो चरण है, उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर अपनी लाइफ के प्रत्येक दिन में 8+8+8 देते हैं, तो वो एक बैलेंस लाइफ होती है, वो एक जीवन, संतुलित जीवन होता है। वेल डिजाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि एक बहुत ही सजा और सुंदर और संवारा हुआ जीवन अच्छी तरह रहते हैं और जीते हैं। इसलिए आपको जीवन के किसी भी हिस्से में कोई शिकायत ना करे। यह एक संतुलित जीवन है। शिकायत करना हम सब मानव व्यक्तियों का, मानव जीवन का एक बहुत ही सामान्य सा कार्य होता है शिकायत करना। हम किसी भी वस्तु की या किसी भी बात को लेके किसी से भी जो शिकायत करते हैं, वो कभी ना करें। आप हमेशा एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, आप अपने पैसे से अलग जो आप कार्य कर रहे हो उससे ठीक अलग परिवार, दोस्तों, अपने विश्वास के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शौक के अलावा अपनी सेवाओं के लिए, किसी भी ऊर्जा या समाज के किसी भी अच्छे कारण के लिए जो समय दे रहे हैं, वो आपका कहीं ना कहीं प्रतिफलित होगा। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस 888 के फॉर्मूले को अपनाते हो, आपका जीवन वेल गुड बैलेंस शीट ऑफ योर लाइफ, आप अपने जीवन की बैलेंस शीट खुद तैयार कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से। थैंक्स आज के इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको ऐसे ही कुछ
मोटिवेशनल वीडियो और नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए कुछ अच्छी जानकारियां प्राप्त करनी हो तो आप विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल नेटवर्क डिक्शनरी आर्ट्स एंड बिजनेस में। थैंक यू, धन्यवाद।